हेलो, जैसा कि आपके सामने है पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 हिंदी साहित्य। पेज नंबर 1 देखिए, पीडीएफ पेज नंबर 1 2017 का पेपर का कुछ अंश है। तो ऐसा करते हैं, आप इसे याद करेंगे, इसे सुनकर याद करेंगे और अपने परीक्षा में उपयोगी करेंगे। नेट के पेपर में हिंदी सेकंड पेपर नेट जेआरएफ के लिए। देखिए, अमृतलाल नागर की अमृतलाल नागर के उपन्यास देखिए। महाकाल पहला है उनका, सेठ बाकेलाल। महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और बेश, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकादि निमेषेद, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंडन नयन, खंडन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट तथा पीढ़ियाँ। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ढलती रात, बट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़, सागर लहरे और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अवशेष। अमृतलाल नागर के उपन्यास 20, नागफनी के देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं। तो फिर से देखिए अमृतलाल नागर के उपन्यास। महाकाल में अमृतलाल नागर गए, सेठ बाकेलाल उनके साथ थे, बूंद और समुद्र देखे, शतरंज के मोहरे मिला, सुहाग के नूपुर, अमृत और बेश, 7 घूंघट वाला मुखड़ा दिखा, एकदा निमेषार, पहली बार देखे एकदा निमेषार, मानस का हंस। हुआ उनको एहसास कि हम तो मानस के हंस में आ गए। नाचो बहुत गोपाल, उन्होंने देखा नाचो बहुत गोपाल, हाय हमने बहुत नाचे गोपाल, अब मेरी मदद करो। खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, एक और पीढ़ियाँ। तो एक बार और, अमृतलाल नागर महाकाल 1947, अमृतलाल नागर सेठ और बाकेलाल 1955, अमृतलाल नागर बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृतलाल नागर, अमृत और बेश 1966 उपन्यास है। अमृत और बेश 1966, अमृतलाल नागर, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, अमृतलाल नागर, एकदा निमेषर 1972, अमृतलाल नागर, मानस का हंस 1972, अमृतलाल नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, अमृतलाल नागर, बिखरे तिनके 1978, अमृतलाल नागर, अग्निगर्भा 1983, अमृतलाल नागर, करवट 1985, अमृतलाल नागर तथा पीढ़ियाँ 1990, अमृतलाल नागर की। तो ये क्रम में लगाने को आते हैं उपन्यास, तो आपको याद रहेगा तो आप आसानी लगा देंगे। तो पहला क्या था इनका, महाकाल जो 1947 का था, और आखिरी क्या है, पीढ़ियाँ 1990 का। तो आगे देखिए, विष्णु प्रभाकर के उपन्यास ढलती रात, बट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प। यानी विष्णु प्रभाकर ढलती रात देख रहे थे, बट के बंधन था उसमें, स्वप्नमयी, स्वप्न में थे वो, कोई तो, उसमें बोले कोई तो होगा यहाँ, अर्धनारीश्वर मिली वहाँ पे, फिर उन्होंने संकल्प लिया। तो दोबारा, ढलती रात 1951, अमृतलाल नागर, बट के बंधन 1955, अमृतलाल नागर, स्वप्नमयी 1956, अमृतलाल नागर, कोई तो 1980, अमृतलाल नागर, अर्धनारीश्वर 1992, अमृतलाल नागर, संकल्प 1993, अमृतलाल। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़ 1954, उदय शंकर भट्ट, सागर और लहरे और मनुष्य 1956, उदय शंकर भट्ट, लोक परलोक 1958, उदय शंकर भट्ट, शेष अवशेष, शेष अवशेष, ये देखिए, शेष अवशेष, शेष अवशेष, शेष अवशेष,
उदय शंकर भट्ट 1960। तो उदय शंकर भट्ट नए मोड़ पे गए, सागर लहरे और मनुष्य वहाँ पे मिला उन्हें, लोग परलोक की बातें करने लगे, शेष और शेष वहाँ मिला। तो उनका पहला नाटक नए मोड़ उपन्यास नए मोड़ 1954 और आखिरी शेष और शेष 1960 जो इसमें है। अमृत राय के उपन्यास बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अमृत राय जंगल, अमृत राय सुख दुख, अमृत राय भटियाली, अमृत राय धुआं, अमृत राय। तो अमृत राय बीज एक लिए, नागफनी उसमें का था, हाथी के दांत उन्हें दिख गया, जंगल में गए थे, जंगल सुख दुख याद करने लगे, भटियाली बोले भटियाली कहाँ गई, फिर वहाँ धुआं दिखा उन्हें। तो पहला कौन सा उपन्यास है? बीज अमृत राय का, और आखिरी धुआं 1977 बीज 92। दोबारा देखिए, अमृत राय की उपन्यास बीज 1952, अमृत राय नागफनी का देश, अमृत राय हाथी के दांत 1956, अमृत राय जंगल 1969, अमृत राय सुख दुख 1996, अमृत राय भटियाली 1969, अमृत राय धुआं 1977, अमृत राय। तो इसे अमृत राय के उपन्यास। कामरेड का कोटा किसका है? सृजन का है। देखिए फिर क्वेश्चन आया है 17 में। लेखक देखिए सृजय कामरेड का कोटा उनका कहानी संग्रह है, और नंगा और भगदत्त का हाथी। कामरेड का कोटा सृजन का कहानी संग्रह है, नंगा सृजन का कहानी संग्रह है, और भगदत्त हाथी सृजन का कहानी संग्रह। अखिलेश आदमी नहीं टूटता, अखिलेश आदमी नहीं टूटता, अखिलेश आदमी नहीं टूटता, अखिलेश मुक्ति, अखिलेश मुक्ति, अखिलेश सांपग्रस्त, अखिलेश सांपग्रस्त, अंधेरा अखिलेश। तो अखिलेश के कौन से? आदमी नहीं टूटता मुक्ति 1989, सांपग्रस्त 1997, और अंधेरा 2006 का है अखिलेश का। क्या है? कहानी संग्रह। ज्ञान रंजन फेस के इधर उधर 1998 में ज्ञान रंजन कहानी संग्रह। यात्रा 1975 कहानी संग्रह। क्षणजीवी 1977 कहानी संग्रह। सपना नहीं 1977 कहानी संग्रह ज्ञान रंजन का। विनोद कुमार शुक्ल पेड़ पर कमरा 1988, विनोद कुमार शुक्ल का है पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह। तो ज्ञानरंजन की क्या है? फेस के इधर उधर 1968 कहानी संग्रह। यात्रा 1975 ज्ञानरंजन का कहानी संग्रह। क्षणजीवी 1970 कहानी संग्रह ज्ञानरंजन। सपना नहीं 1970 का कहानी संग्रह ज्ञानरंजन का। तो आज यही आशा करते हैं कि आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। कल हम आपको आगे का पाठ पढ़ाएंगे इसमें का, ये आपको पढ़ाएंगे इसमें विशाखा राजश्री जनमेज का नागयज्ञ अज्ञातशत्रु, ये नाटक हैं प्रसाद जी के और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।